प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आज जो एक ये शख्सियत है, इनका नाम क्या है, कोई मुझे बताएगा? जी, ये बाप ने तो नाम रखा था नवाब टीपू सुल्तान। एक बुज़ुर्ग थे टीपू मस्तान, उनके नाम पे रखा था। और आपको ये बताऊं कि ये शहीद हो गए थे। इस्लाम के, हमारे दीन के बहुत 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 बड़े हीरो हैं ये, आम नहीं। ईरान के, तुर्की के, रूम के, शाम के, अरब के, अफ़गान, ये सबसे बड़े हीरो। इन्होंने कहा था कि मुझे मेरा वतन आज़ाद चाहिए। अब आपने गौर से सुनना है, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि ये थे कौन। ये इनके अबाउजदाद, इनके दादा बाप, रिश्तेदार अरब से आए थे, सऊदी अरब से आकर ये पंजाब में ठहरे। लेकिन पंजाब के बाद ये एक जगह है, वहाँ मैसूर में चले गए, दक्कन हैदराबाद, उधर चले गए, ठीक है। वहाँ जाकर इनके जो वालिद साहब थे, बिल्कुल याद रखना, उनका नाम था हैदर अली। हैदर का मतलब क्या है, कोई बताएगा? हैदर का अरबी लफ्ज़ है बबर शेर। और आपकी वालदा मोहतरमा का नाम था फातिमा बेगम, जो नाम हमारे प्यारे नबी पाक की बेटी का था। बाप हैदर अली, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, और माँ फातिमा बेगम। अब ये जो बच्चा, इनका आप क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह ही नहीं बहादुर होगा? माँ का नाम भी वही, बाप का, और थे भी सैयद, थे भी उन्हीं के ख़ानदान से। तो बेटे, ये जो बच्चा जब पैदा हुआ है, ये 1700, कोई कहते 50 या 51 में, ये एक बाप ने इसकी ख़ास ट्रेनिंग की। बाप भी बड़ा बहादुर था, इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उनको मरहटे थे बहुत बड़े दुश्मन अंग्रेज़, और वो उनके मुकाबले में बाप को कमांडर इन चीफ बने हुए थे, दौलत थी, हर चीज़। लेकिन बच्चे की ट्रेनिंग करते हुए आप जैसा ही होगा ना, घोड़सवारी भी उसी तरह करनी, आप पढ़ना भी, किताबें भी पढ़नी। फिर उस बच्चे ने ये करना कि तलवार सीखनी, तलवार कैसे चलाते, दुश्मन को कैसे मात करते। ये जब बड़ा भी छोटा ही था तो इसने एक अहदनामा किताब लिखी। आज में आप छोटी छोटी किताबें लिखते हो ना, कितना बड़ा होगा, 8 साल का, 9 साल का। उसमें अहद किया कि मेरे बाबा जान, अगर कभी मैं कोई चीज़ चुराऊं, या मैं कोई झूठ बोलूं, या बेईमानी करूं, किससे तोहफा लूं किसी को, तो चाहे मेरी गर्दन काट दी जाए। इतना दयानतदारी, इतनी छोटी सी किताब लिख दी, अहदनामा उसे कहते हैं। अब ये बच्चा जब बड़ा होता रहा तो बेटे, अंग्रेज़ जो थे उन्होंने कहा कि हमने ये जो रियासत है मैसूर, हमने लेनी है। आज मैं आपको अजीब बातें, मैं तो खुद पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाती हूँ हर साल जब पढ़ती हूँ। आपने चीन से कीड़े मंगवाए रेशम के, रेशम का पता है ना, चाइनी के रेशम, वो कीड़े रेशम बनाती हैं। आपने सनतें लगा दी, संदल की पैदावार बढ़ा दी, इतनी शानदार मस्जिदें बनवाई, और साथ ही मंदिर भी बनवा दिए हिंदुओं को। हिंदू तो इनको पूछते थे, इस शहीद को तो हिंदू भी प्यार करते। मस्जिदों और मंदिरों का सारा खर्च गवर्नमेंट देगी। फिर ये कि ज़रूरी पैदावार, संदल की जो फसल होती थी पूरी दुनिया में वो जाता था। इतना मैसूर अमीर मुल्क। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हमला करना तो आपके वालिद साहब हैदर अली और ये 16 साल का बच्चा साल खूब लड़ाई करनी और फतह हासिल। पहली मैसूर की जंग हुई, दूसरी दफ़ा जंग हुई, तीसरी दफ़ा जब हुई तो बाप को कैंसर हो गया, तो बाप मर गया। अब इसके कंधों पर ये सारा बोझ आ गया। अब अंग्रेज़ों के साथ 3 साल तक जंग रही है, और जंग में कौन थे? मरहटे भी, और एक मुसलमान निज़ाम दक्कन भी। और इसका एक बात है, आज आपको ख़ास मैं बता रही हूँ, आप लोगों को भी, कि इसने सब इस्लामिक लोगों से मिन्नतें की हैं कि आओ इकट्ठे हो जाओ,
वरना हमें वही शान व शौकत मिल जाएगी जो हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उन ज़मान, वरना हम मारे जाएंगे। मत लड़ो, लेकिन कोई इसकी मदद को ना आया। एक 3 साल जंग के बाद ये जंग एक दफ़ा हारा, तीसरी मैसूर की जंग, और 2 बच्चे, एक बच्चे का नाम अब्दुल खालिक, एक का अब्दुल मुईस, वो अंग्रेज़ों को रहन दे दिए। 3 करोड़ रुपया भी दिया, फिर भी इस बंदे ने कहा कि मैं हारूंगा नहीं। 2 साल के बाद वो बच्चे आए हैं दोनों, अब्दुल खालिक और अब्दुल मुईस। मुझे ये है कि ऐसा भी दुनिया पे कोई बंदा होता है। बच्चों, ये सिलसिला चल रहा था कि फिर अंग्रेज़ों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मरहटे इतने खौफनाक, वो उन्होंने शिवाजी को भी, उसने वो अफजल ख़ान को, औरंगज़ेब के, उनको मार दिया था। तो ये अंग्रेज़ और मरहटे मिलकर ना इसको शिकस्त देने की कोशिश करते रहे। इसी अरसे में ये कहती हैं कि कोशिश इसकी जारी थी। सारी जितनी दीवारें थीं बाज़ार की, उसके ऊपर एक शेर होता था और वो अंग्रेज़ों को खा रहा होता था। इतनी खूबसूरत पेंटिंग पूरे मैसूर में थी कि हमने अंग्रेज़ों को और मरहटों को शिकस्त देनी। अब मुझे बताओ कि ये आदमी कितना बहादुर था। बहादुर था ना? था ना? इस्लाम का ये नाम लेता था ना, दीन का लेता था ना। नमाज पढ़ने की पाबंदी थी, मौलवियों से कहा मस्जिदों को साफ़ रखो, कुरान पाक की तालीम दो। ये किताब में इतनी कि वो एक हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, ये इसके ज़माने में जहांगीर के, और वो अकबर ने जो दीन एक बनाया था, इनके जो ख़त थे हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी के, ये बताया करते थे कि पढ़ो इसको। बेटे, ये एक सिलसिला चल रहा था कि फिर चौथी जंग अंग्रेज़ों ने शुरू कर, लेकिन जंग में नहीं हारे। आज एक बात याद रखना, ये बागी जो लोग होती हैं, आपके साथ दोस्ती होती है और दूसरों के साथ मिल जाती हैं। यही सिराजुद्दौला ने दुनिया, सिराजुद्दौला एक हमारे और अजीम मुसलमान थे, उनको भी मीर जाफ़र, इनको मीर सादक ने, साथ हिंदू भी मिल गए, इनको चक्कर देते रहे कि आप हमारे साथ हैं, हम आप ये हैं, लेकिन वहाँ अंग्रेज़ों का साथ देते रहे। आखिर वो जंग हुई है। इस बहादुर इंसान ने ये जंग लड़ते हुए 3 गोलियां सीने में और 1 खोपड़ी में, ये अपना अल्लाह ताला के पास शहादत। लेकिन यहाँ एक मैं आपको ये याद रखना, ये घर वालों के जो शहीद होता है ना, उसका रुतबा बहुत बड़ा होता है ना। एक मस्जिद है बेटिया सऊदी अरब में, मदीना शरीफ में, किसी ने एक दफ़ा पूछा था कि ये यहाँ जो दुआ मांगे ना पूरी हो जाती है। तो हमारे हबीब पाक, हमारे माँ बाप कुर्बान, वहाँ तशरीफ़ ले गए। आपने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी जो उम्मत है इसको कोई ऐसी सज़ा ना देना जिस तरह के सिब्त होता है, एक बंदर बनाना, ये शक्लें बदलती रही ना मुसलमानों की, जब कहना नहीं वो मुसलमान नहीं, जो बाकी कौम में मुसलमान तो बात। तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने आकर फरमाया कि ठीक है, आपकी उम्मत की शक्लें नहीं बदलेंगी मरते हुए। फिर आपने दुआ की, या अल्लाह ये जो पहाड़ हैं, ज़लज़ले हैं, ये भी ना आए ज़्यादा, मेरी उम्मत पत्थर की हो जाएगी। हज़रत जिब्राइल अमीन ने आकर कहा ठीक है, नहीं होगा। तीसरी दुआ उन्होंने ये मांगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को तबई मौत देना। हज़रत जिब्राइल अमीन ने आकर कहा नहीं, आपकी उम्मत में तो शहादत ही शहादत है। आपको पता है ये हमने 80,000 लोग, ये जो अब जंग रही है अफ़गानिस्तान की, 80,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं। बेटे, शहीद जो है ना, जन्नत में एक चीज़ नहीं होती, ये आप छोटे बच्चों को भी पता लगे, जन्नत में आग जलती है? आग तो जलती ही नहीं, फिर वो तो जन्नत है। तो फिर रोशनी कहाँ से होती है? जन्नत में इतने खूबसूरत चिराग है ना, उनमें जब शहीद का खून जाता है ना, चिरागों में चिराग जलने लग जाते हैं। शहीदों का खून जाता है जन्नत में। कहते हैं किसी ने ये कहा था कि जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिराग ही, जब उन चिरागों में खून कम होता है तो फिर और शहीद जो होते हैं उनका खून चला जाता है। समझ है? तो ये इस्लाम का इतना बड़ा शहीद, इतना बड़ा, जब ये शहीद हो गए, अंग्रेज़ों ने
लाश पे पाँव रख के वो जो उस वक़्त बेल्टली था एयर कमांडर, कहने लगा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। हालांकि फ्रांसीसी जो लोग हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था मैं मदद करूंगा फलां, लेकिन बेटे जब आपके सर पे कोई डंडा पड़ता है ना, कोई मदद को नहीं आता, अल्लाह ही होता है हमारे लिए, अल्लाह ही काफ़ी, कोई नहीं आता। ये शहीद हो गए, लेकिन दबदबा इतना था कि पास लाश के कोई नहीं जाता था। क्यों? कि ये तो ज़िंदा हैं, ज़िंदा हैं। ये 200 साल के 150 साल के बाद 1937 में हिंदुस्तान का वाइसराय और राजे महाराजे आए हैं कि हमने मज़ार को देखना है। ये अंदर गए, वो जाकर उन्होंने एक लम्हे में ही, अभी ये पलट के वापस आ गया वो वाइसराय। क्यों? एक राजे ने डर के कहा क्या हुआ? कहते अंदर टीपू सुल्तान ज़िंदा है और उसका जाहो जलाल और इतना मैंने रौब देखा कि मैं डर गया। मौत के बाद भी शहीद को मुर्दा मत कहो, वो तो ज़िंदा है। शहीद ज़िंदा रहता है, उसको खुराक अल्लाह ताला पहुँचाती रहती हैं, वो मरा नहीं होता, मौत ना कहो। तो ये अजीम इंसान टीपू सुल्तान हमारे लिए एक मिसाल है। अल्लामा इकबाल इतना प्यार करते थे कि एक दफ़ा उन्होंने ये कहा कि मज़ार के अंदर कोई ना आए, मैंने अंदर जाना है। बैठे रहे बैठे रहे, जब दरवाज़ा खुला तो आपकी आंखें सुर्ख थीं रो रो कर, और इतना बुरा हाल था कि इकबाल के हीरो टीपू सुल्तान, हम सब के हीरो, इस्लाम के हीरो। बच्चों ये बात मैंने थोड़ी सी, शायद छोटे बच्चों को याद रहे, बड़ों को ना रहे, ये याद रखना कि ये इस्लाम का बड़ा हीरो है, जिनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मिलजुल कर रहो, मत लड़ो। मुसलमानों, ये तो नबी पाक की उम्मत है, अगर इसी तरह टूटते रहे तो ख़त्म हो जाए। वरना अब जो भी तमाशे लग रहे हैं, सियासी लग रहे हैं, फ़ौजी लग रहे हैं, बाहर के मुल्क जो हमारे साथ अफ़गानिस्तान में हो रहा है, अगर हम इकट्ठे मुसलमान ना हुए, अगर इकट्ठे हैं तो सलाहुद्दीन अयूबी और सुल्तान टीपू के घोड़ों के सुमों की आवाज़ ही काफ़ी है यहूदो नसारा के लिए। ये आप टीचर्स को मैं बता रही, इनको बताना, उनके घोड़ों की सुमों की आवाज़ ही काफ़ी है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान। लेकिन अगर हम, वो तो जो ताहूती ताकतें हमें लड़ाई करवा रही हैं ना, इसलिए हम पीछे हो गए, मैशत में भी, हर चीज़ में, पढ़ाई में। ये तो बच्चों, ये हमारा हीरो कौन है? टीपू सुल्तान शहीद, शहादत का रुतबा। इन्हीं के ऐसे लोगों के खून से वहाँ जन्नत में चिराग जलते हैं, याद रखना, ठीक है? बहुत 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 ठीक, बहुत मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा लगा, हो गया।